है भाई। तो जनसंख्या की वृद्धि दर पता हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हम कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है। यदि हम भारत की दशकीय वृद्धि दर देखें, दशकीय, भाई ये पता नहीं है सही लिखा है नहीं लिखा मैंने, दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। कितनी है? 17.64% है। और यदि वार्षिक वृद्धि दर देखें भारत की, तो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर तो कितनी है? 1.64% है, जबकि दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64% है। जो ये वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, वो आज भी भारत के लिए बहुत ज्यादा है। आपको 1.64% बहुत कम है, कम दिखाई दे रहा है आपको, सोच रहे हो कि कम है, लेकिन ये कम कब होता? जब भारत की जनसंख्या कम होती। लेकिन भारत तो विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त कर रखा है जनसंख्या में? दूसरा, और पहला चीन का। ठीक है, अब भारत भी दौड़ में लगा हुआ है कि नहीं मेरा भी पहला स्थान आना चाहिए, तो आ जाएगा भारत का। ठीक है, तो ये वार्षिक जो वृद्धि दर है ये 1.64% है। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है कि भारत की जनसंख्या काफी विशाल है, काफी ज्यादा है, काफी बड़ी है, जिसके लिए काफी ये वार्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। यदि यही वार्षिक दर किसी राष्ट्र में लागू होती कि जिस राष्ट्र की जनसंख्या कम होती, तो उसमें बहुत ही कम होती। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत की जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं। भारत में की जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं वो कितनी है? 4 प्रवृत्तियां। कितनी है? 4। देखो, पहली है प्रवृत्ति स्थिर वृद्धि दर की। पहली कौन सी प्रवृत्ति है? स्थिर वृद्धि दर की। ठीक है, स्थिर वृद्धि दर 1921 से पहले की मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1921 से पहले की, यानी कि 1901 से लेके 1921 के बीच की। वो कैसी स्थिति थी? स्थिर। ना तो जनसंख्या बढ़ रही थी, ना जनसंख्या घट रही थी। ठीक है, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है। स्थिर अवस्था थी ये, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहां तक कि 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या कैसी चलेगी? ऋणात्मक चलेगी। भैया अपने दिमाग में फिट बिठा लेना इस चीज को। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, आज ही नहीं या इसी क्लास में नहीं, आप यदि भविष्य में आगे किसी कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो काफी बार पूछा जाता है कि भारत की ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से दशक में हुई? कौन से दशक में हुई? 1921 के दशक में। कौन से में? 1921 के दशक में भारत की कौन सी वृद्धि दर थी? ऋणात्मक, 1921 में। और दशक था वो 1911 से 1921 के बीच में। कैसी वृद्धि रही? ऋणात्मक वृद्धि रही। और 1901 से 1921 के बीच की जो जनसंख्या की प्रवृत्ति को देखें हमें, तो भारत की कैसी प्रवृत्ति थी? स्थिर वृद्धि की प्रवृत्ति थी। ठीक है, यानी कि इसमें जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न रही। कैसी थी? स्थिर क्यों बनती है जनसंख्या?
जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर अधिक हो, उस समय जनसंख्या कैसी बनती है? स्थिर बनती है। कैसी बनती है? स्थिर बनती है। ठीक है। तो 1901 से 1921 के मध्य भारत की जनसंख्या दर भी भारत की जन्म दर भी उच्च थी, तो भारत की मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक क्यों गई? ऋणात्मक जाने के कई कारण थे। एक तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1914 से 1900 कब तक चला? 1918 तक, जिसमें भारतीय जनसंख्या ने भी भाग लिया था, भारत ने भी भाग लिया था। यह तो कम प्रभावित किया। लेकिन दूसरा, उस समय हम जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के अधीन थे हम, तो अंग्रेज हमारे को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। ना तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, ना शिक्षा उपलब्ध करवा रहे थे, ना मतलब कुछ संसाधनों तक पहुंच भी नहीं थी हमारी। तो यदि हम देखें, हमने थॉमस माल्थस का जो जननांगीय सिद्धांत पढ़ा था हमने, ठीक है, मानव भूगोल में जननांगीय सिद्धांत पढ़ा था। उस जननांगीय सिद्धांत में कहा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में यदि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है तो जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है। तो इस समय हमारे को ना तो शिक्षा प्राप्त थी और ना ही हमारे को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थी। तो हमारी जनसंख्या क्या हो रही थी? जन्म दर भी बढ़ रही थी तो मृत्यु दर भी बढ़ रही थी। जन्म दर क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि हमारे पास में शिक्षा नहीं थी। ठीक है, यदि शिक्षा नहीं होगी तो जन्म दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे आप देख लो, आज के जो लोग हैं वर्तमान में सभी शिक्षित हैं, तो वो ये कहते हैं हम दो हमारे एक, दो वाला नारा गया। अब हम दो हमारे एक, इससे थोड़े से पहले बोलते थे हम दो हमारे दो, और ज्यादा ही यदि पुराने में जाएं तो हम दो हमारे क्रिकेट की टीम, हमारी फुटबॉल की टीम, कुछ भी। ठीक है, क्यों वो क्रिकेट और फुटबॉल की टीम क्यों बना रहे थे? अरे नहीं, उनमें क्या नहीं थी? शिक्षा नहीं थी। वो ये सोचते थे यदि क्रिकेट और फुटबॉल की टीम बना लेंगे तो खेतों में काम है आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक जनों यदि 5 रुपया भी ले आओगे तो 10 के तले आऊंगा 50, और जीटे में 50 रुपया बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन बानी यो कौन ध्यान दो शिक्षा का भाव में कि ए 10 ए भी टेकिंगा शाम की सुबह बोकड़े सुलाओ, रोड तो टेकिंगा कौन खाएगा? तो बेकड़िया सुलाऊंगा। ठीक है, तो उस समय यही था कि शिक्षा नहीं थी। शिक्षा नहीं होने के कारण जन्म दर बढ़ रही थी। मृत्यु दर क्यों बढ़ रही थी? मृत्यु दर इसलिए बढ़ रही थी कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या था? अभाव था। आज एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उस समय से लेके बच्चे को जन्म देने के बाद 3 या 4 साल तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जैसे टीकाकरण होना, उस जच्चा को जो जच्चा और बच्चा, बच्चा और जच्चा, ठीक है, यानी कि जो औरत है उसको क्या करना? जो पौष्टिक आहार देना, उसकी वजह से उसका बच्चा भी क्या होता है? स्वस्थ पैदा होता है। ठीक है, लेकिन पहले के समय में घर पे ही जन्म हो जाता था। लड़कियां होती थी तो जो दाई माँ होती थी, लड़की होगी, बाहर सुई रोड़ो मार जा तो अरे बाण का छोरी होगी क्या? तो दाई माँ क्या करती? टक कर दियो काम, लड़की का कर दिया काम, तो मृत्यु दर तो बढ़ेगी, और लड़कों को तो बिन हाथा पर रखता। ठीक है, तो पहले ही देख लीजिए, कोई एक ऐसा समाज चुन लीजिए जिसमें लड़कियां बहुत कम है
आपके गांव में ऐसा समाज चुन लीजिए जिसमें बहुत लड़कियां बहुत कम है पहले वाली, और एक समाज ऐसा है जिसमें लड़कियां ज्यादा है। क्यों? उस समाज के कोई झंडा लग रहा था कि उनके लड़कियां नहीं होंगी, या भगवान से आशीर्वाद लेके आए थे वो? आप एक बार अपने परिवेश क्षेत्र में खोजना कि जैसे हम जाट है या कुमावत है या एसटी है या एससी है, मोहल्ले वाइज चुनना आप कि कौन से मोहल्ले में पुराने समय में लड़कियां कम थी और कौन से मोहल्ले में पुराने समय लड़कियां ज्यादा थी। उसमें चक्कर होता था, गांव में एक ही दाई मां नहीं होती थी, अलग अलग मोहल्ले वाइज या अलग अलग कास्टों की दाई मां होती थी। ठीक है, आज भी मैंने ये देखा था, मेरे गांव में ही देखा हुआ है। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारी ही कास्ट में एक जो कास्ट में वर्ग होते हैं, ठीक है, जैसे मैं बराला हूं और जाखड़ है, कोई और है, तो उस कास्ट में अलग अलग वर्ग है। मैंने ये देखा है कि एक अलग ही वर्ग में लड़कियां हैं ही नहीं है, मतलब लड़कियां हैं तो वहां पर 10 तो लड़के हैं और 10 लड़कियों में मात्र एक लड़की है। वो क्यों भाई? उनके कोई भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि लड़के लड़के होंगे। उसका कारण वो ही था, जो उस मोहल्ले की दाई मां थी वो उन लड़कियों को क्या करती थी? मारती थी और कह देती थी कि मरी हुई जन्मी है। इसकी वजह से वहां लड़कियां नहीं है। आप भी ये देख लेना, आप तो देखोगे क्या, अपने बुजुर्गों से पूछना कि कौन से मोहल्ले में लड़कियां कम हैं। अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा मैं, आज से लगभग 40 या 35 या 40 साल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस समय की बातें हैं ये। ठीक है, वर्तमान में तो आप जो आज के व्यक्ति हैं वो शिक्षित हो गए, उसके चाहे लड़की होती है चाहे लड़का होता है तो भी अपनी संतान को रखते हैं, कोई नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो लोग क्या हो गए? अब शिक्षित हो गए हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में भी आज भी जिस समाज में शिक्षा की कमी है वो समाज आज भी किसकी हत्या कर रहा है? स्त्री शिशु की हत्या कर रहा है। ठीक है, किसकी? स्त्री शिशु की हत्या कर रहा है, यानी भ्रूण हत्या भी की जाती है। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे जो लिंग अनुपात आएगा अगला चैप्टर, वो लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है, उनमें ये भी एक कारण है। ठीक है, तो पहली प्रावस्था बता रहा था मैं, या प्रवृत्तियां स्थिर प्रवृत्ति है, कब हुई? 1901 से 1921 के मध्य, जिसमें जनसंख्या स्थिर रही, जन्म दर बढ़ी थी, मृत्यु दर भी बढ़ रही थी। और 1921 के दशक को ऋणात्मक वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या कम हो गई थी। हाँ, इसी में एक बात और बता रहा था मैं, जनसंख्या वृद्धि दर जो कम होने का, एक तो युद्ध हुआ, दूसरा हमारे पास में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, तीसरा इसी दौरान 1919 और 20 के दौरान 1919 और 1920 के दौरान भयंकर अकाल पड़े, भयंकर अकाल पड़े, और जो महामारियां थी, महामारियों का प्रकोप रहा, जिससे काफी मृत्यु दरें बढ़ी। और उसी के कारण 1921 के जो दशक था, 1921 के दशक में कैसी जनसंख्या रही? ऋणात्मक जनसंख्या रही। दूसरी देखते हम प्रवृत्ति, निरंतर वृद्धि की अवधि, लगातार वृद्धि हुई। कब हुई? 1921 से 1951 के बीच। 1921 से 1951 के बीच लगातार जनसंख्या में क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि हुई। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में क्या आई? कमी। इसलिए क्या हुई? जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। धीरे धीरे हमारे को, भारत को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी, उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है,
जो तीसरी ये अवस्था कब रही? 1921 से 1951 के बीच। 1947 में भारत आजाद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और भारत के ऊपर शासन भारतवासियों ने करना प्रारंभ कर दिया। तो तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है। देखिए, अब अपने पास में आती है तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था है? तीसरी, यानी जनसंख्या जो प्रवृत्ति रही उसकी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था प्रारंभ हुई 1951 से 1981 के बीच में। जो 1951 से 1981 का दशक था, इसके मध्य जनसंख्या की इस प्रवृत्ति को तीसरी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, जनसंख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई और इसी दशक को, इन दशकों को, यानी कि 1951 से 1981 के बीच में जो दशक थे, इनको विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अर्थात काफी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ी, विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्रता से कमी आई और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। अर्थात भारत 1947 में आजाद हो गया था। आजादी के बाद में यह अवस्था कब से प्रारंभ हुई? 1951 से, और इन 1951 तक जो देखी गई, इसमें आजाद हो गया भारत। भारत आजाद होने के बाद में जो गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट ने व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई, शिक्षा उपलब्ध करवाई। अब स्वास्थ्य सेवाओं से क्या हुआ कि जो मृत्यु दर थी वो क्या हो गई? कम हो गई। शिक्षा उपलब्ध करवाई। ठीक है, अर्थात इस समय जो जनसंख्या कम थी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान होने के बाद में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। ठीक है, तीव्र गति से बढ़ी तो इन्हीं दशकों को जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। अर्थात भारत के इतिहास में सर्वाधिक जो जनसंख्या बढ़ी है वो 1951 से 1981 के मध्य बढ़ी है। इसमें हम चौथी अवस्था देखते हैं। चौथी अवस्था प्रारंभ होती है 1981 से आज तक। ठीक है, कब से? 1981 से वर्तमान स्थिति तक। अब 1981 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उस समय इंदिरा गांधी ने जनसंख्या के ऊपर रोक लगा दी थी। ठीक है, उसके लिए काफी प्रयास किए गए। जनसंख्या वृद्धि थी, उसके रोक लगाने के लिए काफी प्रयास किए और जितनी भी गवर्नमेंट बनी उन सब ने ये प्रयास किए, क्योंकि गवर्नमेंट ने देख लिया या भारत सरकार ने देख लिया कि 1951 से 1981 के बीच में काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ी है, उसको रोकना जरूरी था। रोकना जरूरी इसलिए था कि जो संसाधन थे उन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करेगी जनसंख्या बढ़ेगी तो, और संसाधन क्या है? सीमित है। तो उन संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिए बचाने के लिए जनसंख्या के ऊपर रोक लगाना जरूरी था। तो 1981 के बाद में जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए गए। 1951 से वर्तमान तक वैसे देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रहेगी इसमें। अब कभी भी ऐसा नहीं है कि एक दशक में तो ऊंची थी और फिर दूसरा दशक आते ही बिल्कुल से नीचे चलेगी। जनसंख्या ऐसे नहीं जाएगी। आपने जनसंख्या सिद्धांत पढ़ा होगा माल्थस का, उसमें भी यही माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में जो रोक लगेगी वो धीरे धीरे लगेगी। जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होते जाएंगे, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती जाएंगी, खेती हर से द्वितीयक क्रियाकलापों में व्यक्ति शामिल होगा, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि में रोक लगती जाएगी। जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे कम होती जाएगी, अचानक कभी भी नहीं होती है। और ना ही मृत्यु दर अचानक बढ़ती है। ये जरूर, इसमें मृत्यु दर में थोड़ा सा ये आ जाता है कि यदि कोई महामारी आ जाती है, ठीक है, कोई युद्ध हो जाता है, तो उसमें अचानक मृत्यु दर बढ़ सकती है, लेकिन मृत्यु दर बढ़ना और घटना ये भी प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे होती है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही, लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या हुई? मंद गति से ये घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कब वाले समय में? 1981 से आज, यानी कि चौथी प्रवृत्ति में। विवाह की औसत आयु में वृद्धि कर दी गई। प्रयास क्या क्या किया गया? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास क्या हुए? विवाह की आयु में क्या कर दी? वृद्धि कर दी।
बढ़ा दिया, विवाह की उम्र को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले विवाह कितने, कभी भी हो सकता था, लेकिन बाद में यह नियम निकाला कि लड़कों की विवाह की उम्र कितनी होगी, 21, और लड़कियों की कितनी होगी, 18। इस नियम को लगने के बाद में जनसंख्या वृद्धि में रोक लगी है। कैसे रोक लगी भाई, विवाह की उम्र यदि बढ़ा देंगे तो जनसंख्या वृद्धि कैसे रुकेगी, रुकेगी क्या, रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए एक स्त्री का 21 साल में विवाह किया गया, ठीक है, विवाह करते ही तो बच्चा उत्पन्न नहीं करेगी, वो कम से कम 3 या 4 साल लगाएगी। 4 साल में एक बच्चा उत्पन्न होता है तो कितने साल हो गए उसको, 25 साल। उसके बाद में 4 या 5 साल के बाद में अंतराल लेना पड़ता है, तो उसके बाद में कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। कितने की हो गई उसकी उम्र, लगभग 30 साल की, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा और उत्पन्न हो गया, कितनी उम्र हो गई, 35। 100 बच्चे उत्पन्न होना क्या हो जाएंगे, बंद, ठीक है, हो जाएंगे। 35-40 में बच्चे पैदा नहीं कर पाती है स्त्री, तो इसमें विवाह की उम्र में क्या होगी, बढ़ोतरी कर दी गई। और स्त्रियों की शिक्षा के में सुधार किया गया, जनसंख्या नियंत्रण के अन्य उपाय भी अपनाए गए, जिसकी वजह से 1981 से आज तक जनसंख्या वृद्धि में धीरे धीरे कमी आ रही है। लेकिन फिर भी आज भी वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर है, वो 1.64% है। ये आज भी जनसंख्या वृद्धि दर काफी ज्यादा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या क्या है, काफी विशाल है, जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या है, ज्यादा। और दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.64% है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी जनसंख्या की प्रवृत्तियों की। 4 प्रवृत्तियां देखी हमने। पहली प्रवृत्ति 1901 से 1921 के मध्य, दूसरी प्रवृत्ति देखी हमने 1921 से 1951 के मध्य, तीसरी 51 से 81, और चौथी 81 से वर्तमान तक। कल हम जो जनसंख्या के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।